नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की युद्ध के मैदान से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। जो बड़ी खबर युद्ध के मैदान से इस वक्त आ रही है वो ये कि इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ है। इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने ये हमला किया है। एरबिल एयरपोर्ट बेस पर ड्रोन हमला किया गया। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि हमास महासचिव से मिले हैं ईरानी विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान का बड़ा बयान भी सामने आया है। युद्ध नहीं रुका तो अरब में विनाश होगा, ये बड़ा बयान दिया गया है हमास के नेता से मुलाकात के बाद। गाजा युद्ध विराम तो भंग हो चुका है, लेकिन इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन को एटमी करंट मिलने की आशंका बढ़ गई है। जी हां, रूस की तरफ से यह वार्निंग दी गई है कि उसके सभी 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर रूसी हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र के टारगेट पर हैं। जैसे ही पुतिन ने ऑर्डर दिया, दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद अमेरिकी नेवी के समुद्री योद्धा राख हो जाएंगे, पलक झपकते ही खाक हो जाएंगे। मगर कैसे? आखिर कौन सा है वो ब्रह्मास्त्र जो अमेरिकी विमान वाहकों को दहन करेगा और पुतिन के न्यूक्लियर प्रतिशोध को अंजाम तक पहुंचाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। Переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе. समंदर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ते ये जंगबाज, जिनकी दस्तक से सिर्फ ब्लू वॉर जोन ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में सनसनी मच जाती है, क्योंकि समंदर के ये योद्धा पानी पर चलते सैन्य अड्डे से कम नहीं है। और अगर बात इनके बारूदी ट्रेलर की हो तो फिर इन जंगबाजों से भिड़ना, इनके सामने टिकना किसी के बूते की बात नहीं है। ये अमेरिकी नौसेना के सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिन पर किलर क्रूज मिसाइलों के साथ साथ दर्जनों लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इतना ही नहीं, यूएस मरीन कमांडो की स्पेशल यूनिट भी 24/7 मोर्चा संभाले रहती है। शायद इन्हीं समुद्री योद्धाओं के दम पर यूएस नेवी दुनिया में पहले पायदान पर है, क्योंकि उसके बेड़े में एक दो नहीं बल्कि 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका के अलावा दुनिया के किसी और मुल्क के पास सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की इतनी तादाद नहीं है। मगर अमेरिकी नौसेना के इस एसेट को पुतिन अब टारगेट पर ले चुके हैं। यूएस नेवी के सभी 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने का, समंदर में उन्हें राख करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। और जानते हैं, अमेरिकी नेवी की सबसे बड़ी ताकत
सबसे विध्वंसक जंगबाजों को खाक करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन हाइपरसोनिक विनाशक का इस्तेमाल करेंगे। वो भी दुनिया के किसी भी कोने में। जी हां, रूस की तरफ से एक वार्निंग दी गई है, वो ये कि यूएस नेवी के 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर रूस के टारगेट पर हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज़िरकॉन मिसाइल से हमला किया जाएगा। इसके लिए ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात किया गया है। हर एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक के लिए लोकेशन तय हो चुकी है। अब सवाल यह है कि एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, दूसरी तरफ गाजा में घमासान चरम पर है। इसी बीच पुतिन के टारगेट पर अमेरिका क्यों आया? क्यों यूएस नेवी के सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए रूसी डिफेंस ने ज़िरकॉन मिसाइल को उतारा? तो आपको बता दें कि पुतिन की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि दुनिया में जहां भी जंग छिड़ी है, जहां भी खूनी संघर्ष हो रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। Соединенных Штатов монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокирования ими деятельности ближневосточного квартета международных посредников. दरअसल पुतिन का माथा इस बात से भी ठनका हुआ है कि जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चरम पर था, उस दौरान यूएस नेवी ने अपने समुद्री जंगबाजों को आर्कटिक सी और नॉर्थ अटलांटिक सी के आसपास तैनात किया था। और जब इजराइल हमास के बीच युद्ध हुआ तो फिर यूएस नेवी ने इजराइल के सपोर्ट में भूमध्य सागर, रेड सी और ओमान की खाड़ी में जंगी बेड़े को भेजा। यानी अपनी ताकत की नुमाइश के लिए बाइडेन सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर रहे थे। लिहाजा अब अमेरिका की उसी ताकत को चकनाचूर करने के लिए पुतिन ने हाइपरसोनिक हथियार को वॉर रेडीनेस मोड पर ला दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूसी ज़िरकॉन मिसाइल के टारगेट पर अमेरिका के सभी 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो फिलहाल दुनिया के अलग अलग कोनों में हैं। आखिर कहां, वो भी जान लीजिए। रूस यूक्रेन जंग और गाजा युद्ध के दौरान यूएस नेवी ने अपने समुद्री योद्धाओं की कई इलाकों में मूवमेंट की। लिहाजा इस कड़ी में पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जो कि मौजूदा वक्त में पूर्वी भूमध्य सागर में मोर्चा संभाले हुए है। वजह है गाजा में छिड़ी इजरायल और हमास के बीच जंग। ठीक इसी वजह के चलते यूएस नेवी का दूसरा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर ओमान की खाड़ी में तैनात है। वहीं अमेरिकी नौसेना का सबसे पुराना विमान वाहक यूएसएस निमित्ज फिलहाल उत्तरी प्रशांत महासागर में लंगर डालकर खड़ा हुआ है। तो देखिए, ड्वाइट डी आइजनहावर यहां मौजूद है और इसके अलावा यूएसएस निमित्ज भी ये विमान वाहक फिलहाल उत्तरी प्रशांत महासागर में लंगर डालकर खड़ा है। इतना ही नहीं, चीन की विस्तारवादी सोच पर लगाम लगाने के लिए यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट ने पूर्वी प्रशांत महासागर में मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा यूएस नेवी का एक और सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विन्सन फिलीपीन सागर में तैनात है। कार्ल विन्सन की तरह यूएसएस रोनाल्ड रीगन ने भी फिलीपीन सागर में ही लंगर डाला रखा है। वहीं यूएसएस अब्राहम लिंकन फिलहाल अमेरिका के नेवल एयर स्टेशन सैन डियागो में मौजूद है, जो कि कैलिफोर्निया स्टेट में पड़ता है। इसके अलावा यूएस नेवी का विमान वाहक यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन वर्जीनिया के नेवल स्टेशन नॉरफॉक में मौजूद है।
इसके अलावा ठीक इसी तरह यूएसएस जॉन सी स्टेसन सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो भी यहाँ तैनात है। यूएसएस हैरी एस ट्रूमन सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसी जगह पर तैनात है और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश विमान वाहक वर्जीनिया में मौजूद नेवल स्टेशन नॉरफॉक्स में ही तैनात किया गया है। रूसी डिफेंस की तरफ से इस बात का तो खुलासा नहीं हुआ है कि 11 अमेरिकी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए, उसे तबाह करने के लिए ज़िरकॉन मिसाइल को कहां-कहां तैनात किया गया है। मगर रूसी डिफेंस की तरफ से ये वार्निंग दी गई है कि यूएस नेवी के सभी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर ज़िरकॉन मिसाइल के टारगेट पर है। बस इंतजार है पुतिन के एक ऑर्डर का। आपको बता दें कि ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर रूस दावा करता है ये ब्रह्मास्त्र धरती की सबसे तेज उड़ने वाली मिसाइल है। ये अपने एक वार से किसी भी टारगेट को पूरी तरह से तहस नहस कर सकती है। बड़े से बड़े युद्धपोत और जंगी पेड़ों की इस मिसाइल के सामने कोई बिसात नहीं। चंद सेकंड के भीतर ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल उन्हें खाक कर सकती है। आपको बता दें कि ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल पुतिन का सबसे पसंदीदा हथियार है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल करीब 10 मीटर तक लंबी है। ज़िरकॉन मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से 9 गुना तेज है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 450 से 1000 किलोमीटर तक है। तेज रफ्तार की वजह से कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। ये मिसाइल 400 किलो तक विस्फोटक साथ ले जा सकती है। यकीन मानिए, प्रेसिडेंट पुतिन के इस हथियार से पार पाना फिलहाल तो किसी के बूते की बात नहीं, क्योंकि अगर रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल वॉर जोन में किया तो दुश्मन को इसकी भनक भी नहीं लगेगी और ये किलर वेपन तबाही मचा देगा। लेकिन अमेरिका के खिलाफ पुतिन का हाइपरसोनिक प्रतिशोध इस वक्त क्यों उफान मार रहा है? क्यों अमेरिकी नेवी के ताकतवर जंगबाजों की पुतिन बलि लेना चाहते हैं? क्यों ब्लू वॉर जोन में पुतिन ने किलेबंदी की है? तो आपको बता दें कि पहली वजह 2 वॉर फ्रंट में फंसे अमेरिका पर दबाव बढ़ाना, दूसरी वजह गाजा जंग के चलते नई खेमेबंदी का फायदा उठाना, तीसरी वजह अमेरिका का ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध से शिफ्ट करना, चौथी वजह मार्च 2024 में होने वाले चुनाव से पहले धमाका करना। पुतिन के पास महज 3 महीनों का वक्त है। इसके बाद रूस में राष्ट्रपति चुनाव होंगे, लिहाजा उससे पहले पुतिन कुछ बड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं। शायद यही वजह है कि आज पुतिन बेलारूस में हो रही CSTO मीटिंग के लिए खुद पहुंचे हैं, ताकि आने वाले 3 महीनों में नई रणनीति के साथ जंग के मैदान में उतरे। वैसे भी पुतिन ने अमेरिका से सभी डिप्लोमेटिक चैनल बंद करने की चेतावनी दे दी है, यानी जल्द ही अमेरिका पर दबाव बनाकर पुतिन यूक्रेन जंग को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।